बच्चों आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 टाइप ऑफ बजट से। और यहाँ पे जो बजट हम करेंगे वो है सेल्स बजट। तो सेल्स बजट के लिए क्वेश्चन देखें। श्रीमती निर्मला मैन्युफैक्चर्स दो प्रकार के उत्पाद उमा और पुसी का उत्पादन करके जयपुर और दिल्ली के बाजारों में बेचती है। तो दो तो हो गए प्रोडक्ट, ठीक है, और ये हो गए मार्केट, जयपुर मार्केट और दिल्ली मार्केट। चालू वर्ष की निम्न सूचनाएं उपलब्ध है। तो अपने को जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है वो क्या है, मार्केट दिया है, प्रोडक्ट दे रखा है, बस्टेड सेल्स दे रखी है, एक्चुअल सेल्स दे रखी है। जयपुर में उमा प्रोडक्ट है, 400 यूनिट 9 रुपए से बिकता है और एक्चुअल में 500 जो है 9 रुपए से हुआ। ये बस्टेड है, ये एक्चुअल है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखें, उसी प्रोडक्ट कौन से जयपुर में, तो उसमें आपके 300 यूनिट 21 रुपए से बस्टेड है और 200 यूनिट 21 रुपए से एक्चुअल है। ये दिल्ली मार्केट स्टार्ट हो गया, जयपुर में दोनों प्रोडक्ट आ गए, इसमें उमा और पुशी दो आ गए। दिल्ली मार्केट में 609 रुपए से 709 रुपए से, ये एक्चुअल है। यहाँ पे बस्टेड 500 है लेकिन यहाँ पे 200 ही हुआ एक्चुअल में। यहाँ पे बजट है, यहाँ पे एक्चुअल है, जो वास्तव में हुआ। व्हाट वी हैव डिसाइडेड एंड व्हाट वाज हैपेंड, ये दो चीजें होती हैं। बजट का मतलब हमने तय किया था इतना करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हुआ उतना ही। तो आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे अच्छा हुआ है और कहीं पे अच्छा नहीं हुआ है। अब आगे क्या कहता है वो देखें। बाजार शोध से प्रतीत होता है कि उत्पाद उमा लोकप्रिय है। जो प्रोडक्ट उमा है वो लोकप्रिय है क्योंकि यह न्यूनतम मूल्यांकित है। यह देखा गया है कि इसका मूल्य 1 रुपए बढ़ा दिया जाए तो भी बाजार में खप जाएगा। तो किसके रुपए बढ़ाने की बात कर रहा है, 1 रुपए बढ़ाने की बात करता है उमा प्रोडक्ट में। दूसरी ओर उत्पाद पुसी अति मूल्यांकित है। उनको लगता है ये जो पुसी प्रोडक्ट है जो 21 रुपए अभी दे रखा है वो ओवर प्राइस्ड है। इसका विक्रय मूल्य 20 रुपए तक घटाने पर बाजार में इसकी अधिक इकाइयां खप सकती है। तो इसकी रेट वो 21 रुपए से क्या करना चाहता है, 20। तो दोनों ही समझ में आ गया। 9 से वो करना चाहता है 10 और 21 से वो करना चाहता है 20 तक घटाने पर बाजार में इसकी अधिक इकाइयां खप सकती है। प्रबंध उपयुक्त मूल्य परिवर्तन के लिए सहमत हो गया। इस आधार पर विक्रय प्रबंधक ने निम्न अनुमान तैयार किए। अब उन्होंने प्लान भी कर लिया कि भाई अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो होता है कि परसेंटेज चेंज इन द सेल्स ओवर करंट बजट, ये इंपॉर्टेंट है। बजट में जो आपके था उसमें क्या चेंज आएगा, वो कहते हैं उमा जो प्रोडक्ट है वो जयपुर में 10% बढ़ जाएगा सेल और दिल्ली में 5% बढ़ेगा। और जो पुसी प्रोडक्ट है वो जयपुर में 20% बढ़ेगा और दिल्ली में 10% बढ़ेगा। गहन विज्ञापन अभियान की सहायता से विक्रय प्रबंधकों के विक्रय अनुमानों से अधिक निम्न अतिरिक्त विक्रय संभव है। वो कहता है कि यदि हम अच्छा विज्ञापन करते हैं तो एक्स्ट्रा और सेल्स बढ़ सकती है, जो ऊपर अनुमान लिया था उसके बाद में भी। उमा प्रोडक्ट जयपुर में 60 यूनिट, दिल्ली में 70 यूनिट, और पुसी प्रोडक्ट जो है वो जयपुर में 40 यूनिट और दिल्ली में 50 यूनिट। उपयुक्त अनुमानों को सम्मिलित करते हुए सेल्स बजट, विक्रय बजट बनाइए। ये आपका इसमें क्वेश्चन हो गया और इसके बेस पे आंसर देना है। एमडीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट थर्ड 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में एक बार वापस देख ले क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले दोनों प्रोडक्ट की बेसिक प्राइस जिसमें बस्टेड और एक्चुअल दे रखी थी। फिर उसने कहा कि ये इसकी प्राइस में चेंज करना है, प्राइस चेंज करने के बाद में आपकी ये इम्पैक्ट इस पे आएगा। साथ में ये तो प्राइस चेंज का इम्पैक्ट था। फिर उसके बाद में इसने ये कहा कि अगर हम अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमें ये इम्पैक्ट और देखने को मिलेगा, ये भी बढ़ोतरी है, सेल्स बढ़ जाएगी। तो इसके आधार पर वो कहता है कि आप फ्यूचर का जो सेल्स बजट है वो आप तैयार कीजिए। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन है और इसे अपने को सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, सेल्स बजट बहुत आसान है। पहली चीज तो आप ये समझें, और एक फॉर्मेट बेस पे होता है। मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ, उससे लगभग आपको सवाल सारा समझ में आ जाएगा। देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आप देखें, सबसे पहले इसमें आपको सेल्स बजट की टेबल बनानी होगी। टेबल में
टोटल 11 कॉलम आपको लेने हैं, 11, और 11 कॉलम में पहला कॉलम एरिया, दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में आप 3 बराबर हिस्से करेंगे। 3 बराबर हिस्सा करंट ईयर बजट का, एक्चुअल करंट ईयर का, और बजट फॉर नेक्स्ट ईयर, ये 3 कॉलम हो गए। और इन 3 कॉलम में फिर सब डिवीजन हो जाएगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट, 3 हो जाएंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट हो गए। तो देखो टोटल 3 3 6 3 9 और 2 11 कॉलम आपके इसमें आपके आ जाते हैं। क्लियर है? तो 11 कॉलम की टेबल होगी। इसमें आपके एरिया में पहला एरिया जयपुर है, तो पहला जो टोटल लगेगा वो केवल जयपुर का लगेगा। उसमें प्रोडक्ट आपके 2 हैं, पहला प्रोडक्ट है उमा और दूसरा आपका प्रोडक्ट है पुशी, PUSHI। उसके बाद में दिल्ली जो दूसरा आपका एरिया है, तो उसमें भी उमा और पुशी। क्लियर? और फिर जो थर्ड टाइम आपके फिर से टोटल आएगी, उसमें आपके दोनों एरिया की एक साथ आ जाएगी, यानी A+B दोनों एरिया की, और उसमें भी वापस प्रोडक्ट आपके आएंगे उमा और पुशी, और फिर टोटल। तो इस तरीके से ये एक टेबल का फॉर्मेट हमारे सामने आ जाता है। इस फॉर्मेट के आधार पर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है सेल्स बजट में। अब इसमें भी आप देखें, आपको 2 चीजें, ये करंट ईयर बजट, ये और ये एक्चुअल फॉर द करंट ईयर, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है और इसमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लेना है। क्लियर? तो आपका मेन प्रश्न तो केवल ये हो गया, बाकी तो और कुछ करना ही नहीं है आपको। तो इसमें आप देखो करंट ईयर में कितना दे रखा है जयपुर में उमा प्रोडक्ट के लिए, तो यूनिट में आप लिखे 400 और रेट है इसकी 9 रुपए। उसके बाद में पुशी में क्या है 300 और रेट कितनी है 21 रुपए। उसके बाद में अगले में यानी दिल्ली में उमा 600 और पुशी 500। दोनों एरिया में हमने लिखा रेट 9 रुपए और 21 रुपए ही दोनों में सेम रहती है, कोई चेंज नहीं। एक्चुअल भी दे रखा है, एक्चुअल में आपकी कितना है, पहले में जयपुर में उमा 500 9 रुपए से, और जयपुर में पुशी 221 रुपए से। इसी तरह से दिल्ली में उमा प्रोडक्ट जो है 700 और पुशी जो है वो आपके हो गया 200। ये 9 रुपए और ये 21 रुपए, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक बात। अब आप देखें यहां पे हम कोई मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे, हम तो जो क्वेश्चन दिया है उसी को यहां पे लिख रहे हैं। अब आप देखो यहां पे क्या होगा बेटा, ऊपर बोर्ड पे देखो 400 उमा और 600 उमा दोनों साथ में जोड़ेंगे तो 1000 यहां लिखना है, क्योंकि ये टोटल क्या है, ए और बी दोनों एरिया की टोटल है। उसी तरह से पुशी में 300 और 500 टोटल हो गया 800। रेट ये 9 रुपए ये 21 रुपए, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसी तरह से यहां पे भी देखो 500 और 700 1200 और 200 और 200 400, रेट 9 और 21। अब इस टेबल में आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 कॉलम पूरे हो गए। अब आप मल्टीप्लाई करें 400 इंटू 9 3600, 21 इंटू 300 6300 और 600 इंटू 9, हाँ बेटा 5400, और इधर 500 और 21 10,500, और फिर यहां पे 9,000 और 16,800। फिर इसी तरह से यहां पे भी आप करेंगे टोटल 500 इंटू 9 4500
यहाँ पे 4200, यहाँ पे 6300, 4200, 10800, 8400। अब आप टोटल लगा ले इनकी 700, रेट छोड़ देना क्योंकि रेट की टोटल नहीं लगती है। और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 3600 है ना। कितना हुआ ये 5400 है क्या। अब टोटल लगाओ कितना होता है 9900, फिर ये 700, यहाँ पे डैश, और ये 8700 हो गया पहला टोटल। फिर इसी तरीके से 1100 डैश, ये आ जाएगा 15900, फिर 900 डैश 10500, फिर उसके बाद में टोटल ऑफ द टोटल कहते हैं इसको, तो 1800 और डैश, और कितना 25800, फिर आपके 1600, फिर डैश 19200। बच्चों देखो यहां तक है ना, आप लोगों ने कुछ भी किया नहीं है, क्वेश्चन को रीड नहीं करना, केवल यहाँ पे इसको पुटअप करना है और कुछ भी नहीं है। सही है ना। अब आगे देखो, अब आप प्रश्न को पढ़ो। सबसे पहले तो रेट के मामले में ये था कि जो 9 रुपए है उसको 10 रुपए कर दिए जाए, और जो 21 रुपए है उसको 20 रुपए कर दिए जाए। तो 9 को 10 करा और 21 को 20 करा, तो दोनों ही जगह पे 10 और 20, फिर यहां पे भी 10 और 20, रेट का चेंज कर दिया। अब आप जयपुर में देखो, जयपुर में इसने लिखा कि जब आप ये रेट चेंज कर दोगे ना, तो जयपुर में उमा 10% और पुशी 20% बढ़ जाएगा। सही है ना। अब आप ये जो बढ़ाने का काम है ना, वो यहां पे देखो, इस पे करोगे, इस पे उमा कितना बढ़ जाएगा 10%, तो कितना हो जाएगा 440, और 300 वाला कितना परसेंट बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, एक बार लिखना मत है ना, कितना होता है 360। मैंने एक बार रफ लिखा है यहाँ पे। ये एक इंपैक्ट हमने अभी देखा है। अब हमने विज्ञापन और किया, विज्ञापन कितना हुआ, विज्ञापन से उमा और पुशी जयपुर में कितना बढ़ेगा, तो वो कहता है 60 बढ़ेगा, और दूसरा जो है वो 40 बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। समझ में आया, दोनों चेंज हो गए ना। अब हम इसको बस कंबाइन कर देंगे। यहां पे हमने लिखा 440 प्लस 60, 360 प्लस 40, तो ये तो हो गया 500 और ये हो गया। तो अब मैं इसको दोनों इंपैक्ट, यानी मैं प्राइस इंपैक्ट और ये आपके एडवर्टाइजमेंट इंपैक्ट दोनों एक साथ लेते हुए इसको मैं करता हूं 500 और इसको कर देता हूं 400। समझ में आया। इसी तरह से आप अगले में देखो, दिल्ली में क्या होने वाला है। दिल्ली में वो कहता है 5% और 10% उमा और पुशी के लिए, तो 600 का 5% कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 630, और इधर आपके कितना है 500 में कितना परसेंट बोलते हैं 10%, तो ये 550। ये एक इंपैक्ट हुआ। विज्ञापन से कितना कितना बढ़ जाएगा, तो विज्ञापन से 70 और 50, तो इसमें 70 बढ़ेगा, इसमें 50 बढ़ेगा, तो राउंड कैसे बनेगा इसका। हाँ बेटा 700 और, तो अब मैं इसको हटाया यहां से, मैंने देख लिया, यहां पे मैंने लिख दिया 700 और 600। बस ये सवाल इतना ही, टोटल और गुणा भाग करनी है बस। तो मेरे हिसाब से अगर हम इस पूरे प्रश्न को देखें, तो ये 4 संख्याएं जो हमने यहाँ पे लिखी है, उसके अलावा कोई सवाल है ही नहीं। गुणा करो तो आएगा 5000, 8000, इधर आपके 900 डैश 13000, 7000, 12000, यहाँ पे डैश
1300, 19,000 और टोटल ऑफ द टोटल है 500 और 700 1200 और 400 और 600 1000 और यहाँ पे आपके 12,000 और 20,000, तो टोटल आएगा 2200 डैश 32,000। ये आपका सवाल है, आंसर दिए हुए होंगे। आंसर क्या दिया हुआ है? सही है। यही दिया हुआ है ना। एरिया वाइज जयपुर 13,000, दिल्ली 19,000। ये देखो आंसर ये रहे 13,000, 19,000 और फिर वो कहता है प्रोडक्ट वाइज अगर हम करें तो 12,000 और 20,000, तो प्रोडक्ट वाइज 12,000 और 20,000, ये चारों आंसर आपके प्रोडक्ट वाइज एरिया वाइज। अब आप खुद देखें सेल्स बजट का सवाल दिखने में इतना बड़ा था ये, पर एक्चुअल में आप लोगों के सामने है कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपने केवल ये 4 संख्याएं केवल चेंज किए, हो गया ये आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सेल्स बजट है, HW लिख दे। क्वेश्चन नंबर 6 HW मार्क कर ले, आप स्वयं करेंगे।